अदा से करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी। पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही मन को भाते। इन दोनों पे में सदके बिहारी जी, इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में बारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मृग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु
के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अजी पापियों को पाप से है तारती, अजी पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता यही साथ सदा पुकारो, जाता यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। बोल गोविंद भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जे पर कृपा कर जन जानी, एहि पर कृपा करहि जन जानी। करे और अजरन चावे बानी। वही वाणी, मोरे तार सम नहीं कोई, मोरे हित हरि शम नहीं कोई। यह अवसर सहाय सोई होई। यह अवसर सहाय सोई होई। मोरे सुधार सो सब भांति, मोर सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हे प्रभु
प्रभु दीन बंधु रघुराया। मोसे सठ पर करे दाया। मोसे सठ पर करियहु दाया। जो भगवान सकल उरवासी। जो भगवान सकल उर्वासी। करहु मोहि रघुपति की दासी। करहु मोहि रघुपति की दासी। राम भजय तात शिव धाता। राम ही भजहि तात शिवदासा। नर पामर करके तिक बाता। नर पावर करके दिगवाता। राम भजन बिनु सुनऊ खगेशा। राम भजन बिन सुनहु खगेश। मिटन जीवन के रखलेशा। मिटैन जीवन केर कलेसा। राम सुमिरिए गाइए राम। राम ही सुमिरिये गाइए राम। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। तत् सुनिए राम गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। रामकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की। जय हो। सब संतन की। जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की। जय हो। इष्ट देवतन की। जय हो। ग्राम देवतन की। जय हो। कुल देवतन की। जय हो। स्थान देवतन की। जय हो। हनुमान हरि की। जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की। जय हो। श्री गंगा मैया की। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री राजा परीक्षित महाराज की। व्यास भगवान की। जय हो। श्री कल्याण देव जी महाराज की। जय हो। सूक्ष्मादि भेद वसतो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण पदवाक्य विधामुपैति। सा कच्छपि मधुरनाद निमग्न चेता। वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर। हयग्रीव नमस्तेस्तु विद्यां बोधय बोधय। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया। दया तरंगानुचरा कटाक्षा।
श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा का प्रसंग गंगा के किनारे चल रहा है। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी का संवाद। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद। भगवान कृष्ण और उद्धव जी और सुखदेव जी का फोटो बिल्कुल एक सा था। यदि इनको एक सा वेश बना दिया जाए तो कोई ये नहीं कह सकता था कौन से सुखदेव जी हैं, कौन से उद्धव जी और कौन से भगवान कृष्ण। बहुत सुंदर थे सुखदेव जी। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनवंतरों की कथा सुना रहे हैं। कल सप्तम स्कंद समाप्त हुआ था प्रहलाद जी की कथा में। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। हमने बताया था कि अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। जिसमें ये 10 तत्व होते हैं वही महापुराण होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बीतते हैं और एक मनु 71 चौकड़ी राज्य करता है। माने चारों युग 71 बार जब घूम जाते हैं तब एक मनु समाप्त होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि रावण ने भी 71 चौकड़ी राज्य किया था। तो वहाँ उसमें बहुत जटिलता है रावण के 71 चौकड़ी राज्य में, क्योंकि हर एक त्रेता में राम का अवतार होता है, हर एक द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है। तो 71 बार जब द्वापर घूमे होंगे, त्रेता घूमे होंगे, तो राम का अवतार कितने बार हुआ था? तो वो रावण कैसे 71 चौकड़ी राज्य किया है? तो ये सब बातें सब उत्तर हैं सबके, पर सत्संग बहुत करना पड़ेगा। अभी 6 मनु बीत चुके हैं और 7वें मनु इस समय चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। 71 चौकड़ी राज्य करना है तो अभी 28वीं चौकड़ी चल रही है। इसलिए संकल्प में पढ़ते हैं अष्टाविंशतमे कलयुगे कद प्रथम चरण। अच्छा, जब मनु बदलते हैं तो देवता बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं और हर एक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। ये सप्तऋषि देवता सब हमारे कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, सब बदल जाते हैं। जो जैसी तपस्या करता है वैसा उसे स्थान मिलता है। इंद्र बदलते हैं हर एक मनवंतर में। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कौन कौन से मनु हो चुके हैं, आगे कौन कौन से होंगे और भगवान के कौन कौन से अवतार हुए मनवंतर में, इसका वर्णन करें।
तब सुखदेव जी कहते हैं कि मन वो अस्मिन व्यतीता षट्कल्पे स्वयं भुवादय। हे राजन परीक्षित, सबसे पहले जो है स्वयं मनु ते हुए, उनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। भगवान ने उस समय कपिल अवतार ते धारण किया। स्वारोचसस्तु द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवत। दूसरे जाकर के स्वारोचस नाम के मनु हुए और दूसरे मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार ते धारण किया। स्वारोचसस्तु द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवत, ये अग्नि के पुत्र थे और द्युमत सुसेन इत्यादि उनके पुत्र बने। ऊर्जस्तंभ आदि उस समय सप्तऋषि बने और द्वितीय मनवंतर में भगवान ने विभू अवतार लिया है। तस्याम यज्ञे ततो देवा विभूरिते अवे विश्रुता। पहले मनवंतर में कपिल अवतार, दूसरे मनवंतर में विभू अवतार। कपिल भगवान ने तो माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है और विभू भगवान ने 88 सहस्राणी मुनयो ये धर्तव्रता, 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षाएं दी है। तृतीयो उत्तमो नाम, तीसरे उत्तम नाम के मनु हुए जो प्रियव्रत के पुत्र थे। पवन संजय उनके लड़के बने और वशिष्ठ तनया सप्त ऋषय प्रमदादय, और वशिष्ठ जी के लड़के जो प्रमद इत्यादि थे वो उस समय सप्तऋषि बने। सत्यजित इंद्र बने उस समय पर और भगवान ने सत्यसेन नामक का अवतार ते धारण किया। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नामना च तामस, चौथे उत्तम के भाई तामस मनु हुए और पृथु इत्यादि उनके लड़के बने। उस समय त्रिशिख इंद्र बने और ज्योतिर्धामादि सप्तऋषि ते हुए। और उस समय भगवान ने हरिण्याम हरिमेधस, हरिणी नाम की माता से हरि नाम का अवतार ते धारण किया, जिन्होंने गजेंद्रो मोचितो ग्राहत, एक हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया था, उस हाथी को मगर के बंधन ते छुड़ाया। ये जो हाथी और मगर की लड़ाई की कथा है ये चतुर्थ मनवंतर की है। बताइए कितना समय व्यतीत हो गया है और फिर भी ऋषियों ने हमारे सामने इस कथा को रख दिया। भीमसेन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज भगवान में क्या सामर्थ्य होती है। भगवान कृष्ण बोले कि भगवान वो होता है जो सुई के छेद में से हाथी निकाल देता है और गागर में समुद्र भर देता है, उसे भगवान कहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, 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 हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हरि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हरि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। बोल राम कृष्ण भगवान की जय। ये श्री महाराज जी ग्वालियर से आए हुए हैं और पूर्ण बैराठी पीठ है एक। ये जो संतों में अखाड़े और द्वारे होते हैं तो ये निर्मोही अखाड़े के संत हैं, नागा हैं ये। और बहुत जो मुख्य पीठ है वो ग्वालियर में ही है, पूर्ण बैराठी की भारतवर्ष में। और 1857 का जो गदर हुआ था महारानी लक्ष्मी का, लक्ष्मीबाई के साथ में, तो उस समय इनकी परंपरा में ये शायद 10 पीढ़ी पहले की बात है इनकी, इनसे 10 पीढ़ी पहले की। तो अंग्रेज़ों से जो युद्ध हुआ था महारानी का, उसमें महारानी ने ये कहा था जब वो घायल हो गई तब, गंगादास जी महाराज थे उस समय इनकी परंपरा में, कि मेरे शरीर से अंग्रेज हाथ न लगाने पाए, वो मुझे जला देना। तो 7 से महात्मा शहीद हुए थे उसमें, 7.5 से 45 उनका दिन मनाया जाता है वहाँ ग्वालियर में। इनकी शाला प्रसिद्ध है, ये गंगादास की शाला के नाम से ही प्रसिद्ध हुई है फिर वो शाला, जहाँ के ये मानते हैं। तो 7.5 से महात्मा शहीद हुए। फिर श्री गंगादास जी महाराज ने संस्कार किया है, चारों तरफ से संतों ने घेर लिया था रानी को और फिर संस्कार कर किया था। घास की गंजी थी और उनका जो छोटा लड़का था उसका मुंडन किया, उसे महात्मा बना के फिर निकाल दिया है वहाँ से। तात्या टोपी या कोई ले गया था। उस पीठ से महाराज जी पधारे हुए। पहले इनका भागवत हो चुका है, पहले आए थे तो इन्होंने भागवत करवाया था। तो श्री न्यायाधीश जी के कहने पर पधारे आए हुए। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो राम जन्मभूमि का जो चल रहा है मुकदमा, उसमें ये ट्रस्टी हैं, क्योंकि इनका ही वो निर्मोही अखाड़े की जब भूमि है वो जा चल रहा है। तो चतुर्थ मनवंतर में जाकर के भगवान ने हरि अवतार लिया है, जिन हरि ने गजेंद्रो मोचितो ग्रहात, एक मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, उस हाथी का बंधन छुड़ाया। अब ये चतुर्थ मनवंतर की कथा बताइए, 5 और 6 बीत चुके हैं, 71 बार चारों युग घूम गए हैं। और इतनी पुरानी कथा ऋषियों ने हमारे सामने रख दी। तो भीमसेन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान में क्या सामर्थ्य होती है। कृष्ण भगवान हंसे, बोले भगवान वो होता है जो सुई के छेद में से हाथी निकाल देता है और गागर में समुद्र भर देता है।
अब भीमसेन को बड़ा संदेह कि सुई के छेद में से हाथी कैसे निकलेगा, गागर में समुद्र कैसे भरा जाएगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी आंख का छेद कितना छोटा है, उसमें से हाथी दिखता है कि नहीं दिखता है। यही तो भगवान का सुई के छेद में से हाथी निकालना है। और तुम्हारा मन कितना अणुस्वरूप है, पर उसमें कितने जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। यही गागर में सागर है। हमारा मन बिल्कुल अणुस्वरूप है और उसमें कब की याद 60-60 वर्ष के हो गए, छोटेपन की याद आ जाती है। ये सब कहाँ रहता है, उस मन में ही निवास करता है। यही गागर में सागर है। तो ऋतंभरा प्रज्ञावान ऋषि होते हैं, उन्होंने कब की कथा है हमारे सामने रख दी। महाराज परीक्षित पूछने लगे कि हरि यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममु मुचत। महाराज बताइए ग्राहग्रस्त गजपति को कैसे भगवान ने छुड़ाया था, कथा का वर्णन करें। तब सुखदेव जी कहते हैं आसीद गिरवरो राजन त्रकूट विश्रुता। हे राजन, एक त्रकूटाचल पर्वत था जो क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता, दूध के समुद्र से घिरा हुआ था। उसके 3 शिखर थे उस त्रकूटाचल के, इसलिए उसको त्रकूट कहते थे। कूट माने शिखर। तो एक तो शिखर था उसका लोहे का, एक चांदी का, एक सोने का। तो दूध के समुद्र से घिरा हुआ था वो पर्वत। तो जिस जगह चांदी के शिखर की छाया पड़ती वहाँ सफ़ेदी ज़्यादा मर जाती दूध में। जिस जगह लोहे के शिखर की उस दूध के समुद्र में छाया पड़ती तो वहाँ कालिमा दूध में आ जाती थी। और सोने के शिखर की जहाँ छाया पड़ती वहाँ पीला रंग दूध का दिखाई देता था। ऐसा सुंदर पर्वत था। अच्छा, एक त्रिकूटाचल और था जिसमें लंका बसी थी। ये रावण की लंका भी त्रिकूटाचल पर्वत पर थी। और ये हाथी जिसमें रहता था जो क्षीर सागर से घिरा था वो भी त्रिकूटाचल पर्वत था। पर ये जो लंका वाला त्रिकूटाचल पर्वत था वो खारे पानी के समुद्र से घिरा था और हाथी वाला त्रिकूटाचल पर्वत दूध के समुद्र से घिरा था। अपितु लंका का त्रिकूटाचल पर्वत इसी त्रिकूटाचल की सहायता से बना था। ये पुराणों में आया हुआ है कि जब हाथी का उद्धार हो जाता है और मगर का उद्धार हो जाता है तो गरुड़ जी जाते हैं और जा कर के हाथी की हड्डियों को, शरीर को, मगर के शरीर को और एक वृक्ष को लाते हैं और ला करके खारे पानी के समुद्र में रखते हैं। उन तीनों चीज़ों से ही लंका का त्रिकूटाचल पर्वत प्रकट हुआ था जिसमें लंका बसाई गई थी। तो ये पर्वत अलग था। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर मोहर गई। उस पर्वत पर सिद्ध चारण विद्याधर गंधर्व सब घूमते रहते थे। संगीत का नाद होता रहता था, अप्सराएं नृत्य करती रहती थी। करोत श्यामलाम भूमि, वहाँ की भूमि चमकती थी क्योंकि अंदर रत्न थे उसमें। जहाँ पे भूमि चमके वहाँ निश्चित खजाना होता है। एक संस्कृत में ज्योतिष में धराचक्र नाम की पुस्तक है। अहिवल चक्र भी इसको बताता है कि कहाँ धन गढ़ा रहता है। तो जहाँ सवेरे रात के 4 बजे नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे, जहाँ खंजन पक्षी दिखाई दे, जहाँ कुत्ता चारों पैरों से खड़ा होकर के पेशाब करे, जहाँ पर दुमहू सांप दिखाई देता हो, नकुला नाम दर्शनम यत्र, जहाँ नौले दिखाई देते हो, जहाँ की भूमि चमकती हो, निश्चितम निधि, वहाँ निश्चित खजाना होता है। पर उसके लिए फिर उस पुस्तक में लिखा है कि जब ये निर्णय हो जाए कि यहाँ खजाना है तो फिर भारतवर्ष का नक्शा बनाना चाहिए, फिर उस जगह का नक्शा बनाना चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए कि धन है कि चला गया, और यदि धन हो तो फिर उसको मंत्र तंत्र से खोदना चाहिए और फिर उसमें से पुण्य करना चाहिए। क्योंकि दूसरे का धन लेना चोरी माना जाता है। किसी ने गाड़ा, तुम ले रहे हो, और यदि कहीं तुमने किसी थोड़े से लक्षण को देख के कि यहाँ पर दुमहू सांप है, यहाँ नकुलक धन होना चाहिए, और कहीं खोदना शुरू किया, अपने आप नहीं निकला तो सवेरे ही पागल होना पड़ता है क्योंकि इच्छा लगी रहती है और रात भर परिश्रम होता है। तो इसको यक्ष निधि कहा गया है। जो धन हम खोदते हैं, दूसरे का लेते हैं, उसे यक्ष निधि कहा गया। इससे कभी पेट नहीं भरता है, हानि और होती है। कभी दूसरे के धन के लेने की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर जो है वो मणियाँ थी अंदर, इसलिए भूमि चमकती रहती थी, प्रकाश निकलता रहता था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्यानम ऋतुमन नाम आक्रीडम सुरयोषिताम। उस पर्वत पर एक ऋतुमन नाम का बगीचा था जो वरुण महाराज का था, जिसमें
देवांगना आकर के स्नान किया करती थी। चारों तरफ बगीचा के अंदर तो था ही वो तालाब, उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल थे, उनमें पराग था। जब जलचर इधर से उधर चलते और कमल की नालों से टकराते तो पराग उसमें गिर जाता था। एक तो देवांगना स्नान करती थी, उनके शरीर में कस्तूरी और केसर की गंध लगी रहती थी, वो उस पानी में मिल जाती थी। उधर कमलों का पराग मिलता था और उस बगीचे में जो सुगंधित फूलों के वृक्ष थे, उन वृक्षों के फूल उड़ उड़ करके उस तालाब में आते थे। इसलिए उसका पानी शीतल मंद सुगंध, बहुत सुंदर पानी था उसका। हमेशा उधर से हवा चलती थी तो शीतल हवा आया करती थी। यदगंध मात्रा धरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्यालम मृगा खड्गा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता था जिसमें 10,000 हाथी का बल था। तो कोई कोई आचार्य तो ये अर्थ करते हैं कि 10,000 उसके हाथी साथ में चलते थे, इसलिए लिख दिया है कि 10,000 हाथी का बल था। कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, उसमें स्वयं में ही बल था। और ऐसा मदोन्मत्त हाथी था कि यद गंध मात्रा हरियो गजेंद्रा, कि उसकी यदि कहीं गंध आ जाती सिंहों को, और सिंह आक्रमण कर रहा है मृग के ऊपर, हिरण को मारना चाहता है, और कहीं हाथी की गंध आ गई तो सिंह समझता कि हाथी आ रहा, तो डर के मारे वहीं बैठ जाता था। सब सिंह उससे डरते थे। और इसमें लिखा सर्वभाष चमरे, सर्व नाम का पशु भी डरता था। एक आचार्य थे, वो बता रहे थे कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है और जब शांत नहीं हुए तो शंकर जी ने सोचा कि सर्व नाम का पशु सिंह की शिकार करता है। वैसे सिंह सबकी शिकार करता है। अब उन्होंने कहाँ से खोज निकाला, सर्व तो दिया है इसमें, अक्षर शब्द आता है पशु के लिए। वो कहते थे सर्व 8 पैर का पशु होता है, वो शेर को मारता है। तो शंकर जी सर्व बने कि शायद नरसिंह भगवान डर जाए मुझसे, पर भगवान शंकर स्वयं डरने लगे सर्व होकर के। तो उससे सर्व भी डरता था, उस हाथी से। सर्वास चमरिया। एक दिन उस हाथी को प्यास लगी, जेठ का महीना, दोपहर का समय, हथनिया और बच्चे साथ में थे। सो उस हाथी ने सूंघना शुरू किया। सघर्म तप्ता कर भी करेणु व्रतो मदच्युत कल भई रनुद्रता। अब घाम पड़ रही थी, बच्चों को हथनियों को प्यास लगी, जो उसने सूंड से सूंघना शुरू किया। सो जो बगीचा था उसमें जो तालाब था ऋतुमन नाम के बगीचा में, उधर से शीतल मंद सुगंध हवाएं तैयार रही थी। उसके सहारे सहारे वो हाथी बच्चों को हथनियों को लेकर के तालाब में पहुंच गया। अंत में धसा उसमें, हथनी बच्चे सब धसे। पपऊ निकाम निज पुष्करो धृतम, उसने जल पिया, हथनियों ने बच्चों ने जल पिया। अंत में जैसे गृहस्थ लीला करता है ऐसे उसने क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करना शुरू कर दी। हाथी अपनी सूंड में जल लेता है, हथनियों पे छिड़कता है, हथनियाँ जल लेती हैं, हाथी पे छिड़कती हैं। हाथी डूब जाता है पानी में, हथनियाँ उसे ढूंढती हैं। जब हाथी डूबता है तो हाथी के गंड स्थल पर भौरों का झुंड था, क्योंकि मद निकलता है हाथी से, तो गंध के लोभ से भौरे बैठे थे। जब हाथी पानी में डूबा तो भौरे ऊपर चलने लगे, क्योंकि भौरे डूबने के डर से ऊपर उड़ने लगे। हाथी अंदर अंदर जा रहा है, भौरे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, और जहाँ हाथी रुका वहाँ भौरे घूमने लगते थे। सो ये हथनियाँ समझ जाती हैं हमारे पति फलानी जगह पर है, ऐसे ढूंढ रही थी, ऐसी लीला चल रही थी। इसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तम तत्र कश्चित नृप दैव प्रेरिता ग्राहो बलिया शरण रुसाग्रहित। इतने में एक बलवान मगर रहते निकल बैठा और उसने हाथी के आगे का पैर रहते पकड़ लिया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए ज़्यादा मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, ये मंसूबा पूरे नहीं हो पाते हैं बिना पुण्य के। राजा दशरथ जब राज्य देने लगे राम जी को, तो राजा दशरथ का भाग्य पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था और कह रहा था कि ना कम गमिष्यति नृप तनुजस्त्वरण्यम। राजा को तो स्वर्ग जाना पड़ेगा और इनके लड़के राम जी को बन जाना पड़ेगा। ना कम गमिष्यति नृप, ना कम माने स्वर्गम, ना कम गमिष्यति नृप तनुजस्त्वरण्यम, क्योंकि पुण्य बिना न भवन्ति समीहितार्था। बिना पुण्य के इच्छित काम पूरे होते ही नहीं, इसलिए ज़्यादा मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि जो सोचा जाता है वो कभी कभी दूर चला जाता है। भगवान राम स्वयं कहते हैं इस बात को।
कि यह चिंतितम तदि दूरतरम प्रयाति। अरे दुनिया के लोगों, मस्ती में रहो, जो है सामने उसे बनाओ। क्या होना है बिल्कुल चिंता नहीं, क्या हो गया इसकी चिंता नहीं, समय व्यर्थ जाएगा। यह चिंतितम तदि दूरतरम प्रयाति। राम जी कहते हैं कि जो चिंतित होता है वो दूर चला जाता है। और यह चेतसा न कलितम तदयाभ्युपैति। और जो कभी विचार नहीं किया जाता वो सामने आता है। मुझे राम को देखो, प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती। मेरे लिए तीर्थों का जल आ गया था, पूरी तैयारी थी, सवेरे राज्याभिषेक होने वाला था। तो जो होने वाला था वो तो हुआ नहीं, और जिसकी कल्पना नहीं थी वो मेरे सामने आ गया। प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती और सोहम ब्रजामि विपिने जटिलो तपस्वी। चक्रवर्ती तो हुआ नहीं मैं, और विपिन के लिए, वन के लिए जटिलो तपस्वी, जटा रखा करके आज जा रहा हूँ। इसलिए न जाने जानकी नाथ प्रभाते किम भविष्यति। अरे हमारी तो शक्ति क्या है, जानकी नाथ भगवान राम नहीं जान पाए थे कि सवेरे क्या होने वाला है। शास्त्र कहते हैं न जाने जानकी नाथ प्रभाते किम भविष्यति। इसलिए भविष्य का बिल्कुल चिंतन मत करो, हम तो चल रहे हैं बस, जो होगा सो देखा जाए, होगा कुछ नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, सब अच्छा ही होगा। और बीती बात का भी सोच नहीं करना चाहिए। बीती बात का सोच करने से व्यर्थ में समय जाएगा। अरे होना है सो हो गया। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें परेशानी नहीं आई हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आदमी नहीं जला हो। तो इसलिए गई बात का कभी सोच नहीं करना चाहिए। महाभारत में दुख की दवा बताई गई है। भेषजम एतद दुःखस्य यदेतन्नानुचिंतेत। भेषजम एतद दुःखस्य, एतद दुःखस्य भेषजम। इस दुख की दवा क्या है? बोले एतन्नानुचिंतेत, इसका चिंतन मत करो, जो हो गया सो हो गया। मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए। जो गया सो गया, जो रो रहा है उसको भी जाना पड़ेगा। मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए, और समझाने वाला मरे, पलटू क्यों पछताए। जो समझा रहा है उसको भी जाना पड़ेगा। इसलिए मस्ती में रहना चाहिए। तो गई बात का सोच नहीं करना, और ज़्यादा आगे के मंसूबा नहीं बांधना कि क्या होना, होगा सो होगा। हमारा कोई निश्चित थोड़ी कि ऐसा ही हो जाए जैसा हम सोच रहे हैं। गई बात का सोच करने वाला मूर्ख बताया गया है, क्यों उसका समय व्यर्थ जाता है। अब उसी को सोच रहता है इसने ऐसे कैसे कह दिया, इसने ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ। अरे हुआ सो हुआ, संसार को होता है। एक दिन राजा भोज रजमास में गए, रानी सखी से बात कर रही थी। इतने में राजा भोज बीच में बोल गए, सो रानी के मुंह से निकल गया मूर्ख। और जो देखा कि महाराज बहुत विदुषी थी राजा भोज की पत्नी। सो राजा सोचे कि मेरी पत्नी इतनी विदुषी और मूर्ख मुझसे कह दिया, कोई मेरी गलती हो गई है आज। अपने दरबार में आए। राजा भोज के दरबार में 9 रत्न थे, छठे हुए विद्वान थे 9। धनवंतरी क्षपण का अमर सिंह शंकु, बैताल भट्ट घटकर पर कालिदासा, ख्यातो बरा मिहिरो नृपते सभायाम, रत्नान वैवर रुचिर नव विक्रमस्य। 9 रत्न थे। राजा भोज का नाम विक्रमादित्य भी था। 3 विक्रमादित्य हुए अपने यहाँ पर, 3 कालिदास हुए, 3 तुलसीदास हुए हैं, जो आज के शोध करने वाले लोग हैं, ये सब कर रहे हैं इन विषयों पर। तो धनवंतरी क्षपण का अमर सिंह शंकु, धनवंतरी क्षपण अमर सिंह शंकु, बैताल भट्ट घटकर पर कालिदास, और बरा अमीर जिन्होंने ज्योतिष को लिखा, ख्यातो बरा अमीरो नृपते सभायाम, रत्नान वही वर रुचिर नव विक्रम से। और वर रुचि 9 रत्न थे। घटकर पर तो ऐसे रत्न थे उनके, ऐसे विद्वान थे कि घटकर पर ने तो ये चैलेंज दे दिया था दुनिया के विद्वानों को कि कोई मुझे यमक अलंकार में हरा देगा तो मैं उसका पानी घड़े से नहीं खपोरिया से भरूंगा। जब घड़ा टूट जाता है तो जो खपोरिया हो जाती उससे भर दूंगा मैं उसका पानी। तो उन्हें कोई हरा नहीं पाया था जीवन में। इसलिए सौर्य यमक इनमें भेद होते हैं। श्लिष्टि पदई रहने का अर्थ था विधानो श्लेष मुच्यते। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ एक शब्द 2 बार आए अलग अलग अर्थ हों उसे यमक अलंकार कहते हैं। पानी गए नौवरे मोती मानस चून। पानी चला जाता है तो मोती भी अच्छा नहीं लगता, मनुष्य भी अच्छा नहीं लगता, चून भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक अर्थ है पानी का, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा अर्थ है, और चून के लिए जल अर्थ है।
ये श्लेष अलंकार है। और कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराय नर बापाए बोराय। कनक से कनक 100 गुना ऊंचा होता है मादकता में। तो कनक माने धतूरा और कनक माने सोना, ये यमक अलंकार। एक शब्द 2 बार आया, अलग अलग अर्थ है। तो घटकर पर ने ये चैलेंज दे दिया था कि मुझे कोई यमक अलंकार में हरा देगा तो उसका पानी खपौरिया से जीवन में भर दूंगा, पर उन्हें हरा नहीं पाया था। ऐसे विद्वान थे सबके सब। 8 रत्न आ गए थे, कालिदास नहीं आए थे। कालिदास को सरस्वती सिद्ध थी, इसलिए राजा भोज सोच रहे थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर केवल कालिदास दे सकते हैं कि रानी ने मुझसे मूर्ख क्यों कह दिया है। ये जो हनुमान नाटक था जो हनुमान जी ने लिखा था, ये कालिदास ने ही निकलवाया है। राजा भोज के ज़माने में समुद्र में डला हुआ था। ऐसी कथा आई हुई है, हनुमान जी ने हनुमान नाटक संस्कृत में लिखा, अभी मिलता है वो नाटक। और वाल्मीकि महाराज ने वाल्मीकि रामायण लिखी। जब हनुमान नाटक को वाल्मीकि महाराज ने पढ़ा तो चिंता हुई कि हनुमान नाटक के सामने मेरी वाल्मीकि रामायण को कौन पूछेगा। तो हनुमान जी की उपासना करी वाल्मीकि जी ने। हनुमान जी प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो महाराज, अपने नाटक को समुद्र में डलवा दो, नहीं तो मेरी रामायण को कौन पूछेगा। तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ, डलवा तो दिया पर शाप दिया वाल्मीकि को कि जाओ तुम मनुष्य बनोगे, तुमने मनुष्य के समान काम किया है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज मैं मनुष्य बन जाऊंगा तो मेरी कुछ तो सहायता करना। बोले सहायता हम करेंगे। तब वाल्मीकि तुलसी हो, वाल्मीकि जी तुलसीदास हुए। और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा है, और जब जब तुलसीदास जी अटके हैं लिखने में, तो हनुमान जी ने सहायता करी। सो है नवल तन सुंदर सारी, अब जानकी जी का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी, और लिखा सो है नवल तन सुंदर सारी, जानकी के सुंदर शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है। अब तुलसीदास जी घबराए कि जानकी जी तो मेरी माता, मैंने श्रृंगार का वर्णन कर दिया, अब मैं क्या करूं। अब अड़ गई गाड़ी। तब हनुमान जी का स्मरण किया कि अब क्या किया यार। हनुमान जी ने कहा लिखो आगे, सो है नवल तन सुंदर सारी, और जगत जनन अतुलित छवि भारी। लिख दो आगे, ये हनुमान जी के द्वारा लिखाया गया है। धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि संपूर्ण संसार के मन जो है वो कामदेव ने हरण कर लिए। अब फिर गाड़ी अड़ गई कि जब सभी संसार का हरण मन हरण हो गया तो आगे अब लिखा ही नहीं जा सकता। भगवान हनुमान जी का स्मरण किया कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। लिखो आगे, जे राखे रघुवीर ते वरे ते कालन। सोई फिर आगे गाड़ी चल दी। बूढ़ और सकल समाज, रघुवर सागर बाहुबल, धनुष तोड़ दिया। और तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बूढ़ और सकल समाज रघुवर सागर बाहुबल। बोले रघुवर राम जी के बलरूपी समुद्र में पूरा समाज डूब गया। अब जब डूब गया तो कथा कैसे बढ़ेगी। तुलसीदास जी ने राम हनुमान जी का स्मरण किया। बोले लिखो आगे, चढ़े जो प्रथम है मोह बस। जो पहले चले थे धनुष तोड़ने के लिए वो ही डूबे और नहीं डूब पाए। ऐसे हनुमान जी ने सहायता करी। हनुमान जी बहुत विद्वान है। मनोजबम मारुतुल्य वेगम। जब कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन के लिए, और जब युद्ध पूरा हो गया तो अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य। सो हनुमान जी ध्वजा पे उतर के आए और कहने लगे मैं भी आपका शिष्य। कृष्ण भगवान ने कहा तुम कैसे शिष्य। बोले मैंने भी गीता सुनी है। बोले कहाँ सुनी है। बोले ध्वजा पे बैठ के। सो भगवान कृष्ण मुस्कराए और शाप दिया हनुमान जी को कि वक्ता से ऊंचे बैठ करके कथा नहीं सुनी जाती है, उपदेश नहीं सुना जाता है। मैं नीचे पे रहा और तुम ऊंचे पे बैठ के उपदेश सुनते रह जाओ, पिशाच बन जाओगे। हनुमान जी हंसे, बोले उद्धार कैसे होगा। बोले जिस दिन गीता पे पिशाच भाष्य लिख दोगे संस्कृत में उस दिन उद्धार हो जाएगा। तो हनुमान जी ने फिर गीता पे पिशाच भाष्य लिखा है। अभी पुस्तक मिलती है उस पर लिखा है हनुमत्कृत पिशाच भाष्यम, हमारे यहाँ कॉलेज में रखी हुई है। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान विद्वान है। उन्होंने हनुमान नाटक लिखा था। जिस समय राम जी मिले किसके नाम है, हनुमान जी संस्कृत बोले धारा प्रवाह। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहु व्याहरता ने न किंचित अपभाषितम। अरे लक्ष्मण जी ऐसा लगता है नूनम व्याकरणम कृतनम अनेन बहुधाश्रितम। जितने व्याकरण है उसने इसने कई बार पढ़े हैं इस बंदर ने। न्यूनम व्याकरणम कृतनम माने सर्वम व्याकरणम, अनेन माने इसने बहुधाश्रितम, कई बार सुना है।
बहुव्याह हरतान न किंचित भाषण, इतनी बातचीत हुई, एक शब्द शुद्ध नहीं निकला इनका बोलते में। और जब जानकी जी के पास गए हनुमान जी लंका में, तो हनुमान जी सोचे कि यदि वाचम प्रदास्यामी दुजातिरिव संस्कृताम, यदि कि मैंने जानकी जी से संस्कृत में बातचीत कर दी तो रावणम मन्यमाना माँ सीता भीता भविष्यति, तो जानकी जी निश्चित समझ जाएंगे रावण इस वेश में आया हुआ, डर जाएंगे मुझसे, इसलिए प्राकृतिक भाषा में बात करिए। तो वो जो हनुमान नाटक था आजकल जो मिलता है, बड़े सुंदर श्लोक है उसमें, उस हनुमान नाटक को निकलवाया कालिदास ने अपनी सरस्वती के सहारे, क्योंकि जो सरस्वती हनुमान जी में थी वही सरस्वती कालिदास में थी। सरस्वती तत्व तो एक ही है, उसके सहारे लिखा है। तो राजा भोज सोच रहे थे कि मुझसे रानी ने मूर्ख क्यों कहा, इसका उत्तर कालिदास देंगे। और जैसे ही कालिदास आए तैसे ही राजा भोज ने कहा कि आइए मूर्ख, मूर्ख कह दिए भोज कालिदास को। कालिदास बैठ तो गए, माथा ठनक गया कालिदास का कि हो न हो आज राजा से किसी ने मूर्ख कहा है, तब इन्होंने मुझसे मूर्ख कहा है। तब कालिदास कहते हैं कि राजन मुझसे मूर्ख कैसे कहा, मूर्ख तो वो होता है गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो गई बात का सोच करता है वो मूर्ख है, उसका समय व्यर्थ जाता है। मैं गई बात का कभी सोच नहीं करता हूँ। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, मूर्ख तो वो होता है किसी पे एहसान कर देता है और फिर बार बार गाता है कि मैंने तुमसे ऐसा किया, मैंने तुमसे ऐसा किया। ऐसे से भी मित्रता मत करना, एक चीज एहसान की कर दे जिंदगी भर रो कहता रहे, कहाँ तक सुनोगे। मैं कभी एहसान कर देता हूँ तो दोबारा नहीं कहता उससे। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जल पे। राजन मूर्ख तो वो होता है जो खाता भी जाता है और चलता भी जाता है। मैं कभी चलते हुए खाता नहीं, खाते हुए चलता नहीं। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जल पे। मूर्ख तो वो होता है जो हंसता भी रहता है और बात भी करता रहता है। अब उसका यही निर्णय नहीं है कि ये हंसी कर रहा है कि सही कह रहा है। मैं कभी हंसते हुए बात नहीं करता। और द्वाभ्याम तृतीयो न बदामे राजन, राजन मूर्ख तो वो होता है जो दो के बीच में बोल देता है। मैं कभी दो के बीच में नहीं बोलता हूँ। किंग कारणम भोज भवामि मूर्ख, फिर आपने मुझसे मूर्ख कैसे कह दिया। सोई राजा समझ गए भोज कि रानी और सखी बात कर रही थी, मैं बीच में बोल गया था, इसलिए मुझे मूर्ख कहते। बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए, न गई बात का सोच करना चाहिए, न भविष्य का चिंतन करना चाहिए। निर्णय कर लो कि ये काम अच्छा है, इससे ऐसा लाभ होना चाहिए, न हो या जो हो सो देखा जाएगा। तो इस हाथी को पता नहीं था क्या होने वाला है, ये तो लीला कर रहा था कि इतने में लेकर के पैरे थे पकड़ लिया हाथी का। अब तो बेचारा हाथी घबराया उस समय पर। उसने शक्ति लगाई उसे खींचने के लिए, सो खींचना शुरू किया। उस हाथी ने उस मगर को किनारे तक तो ले आया, और जैसे ही किनारे के पास को आया तैसे ही मगर ने सोचा मेरा भक्ष्य निकलता है। उसने एकदम शक्ति लगाई, सो फिर खींच लिया हाथी के लिए। अब हाथी बड़ा परेशान। तब बड़ी हथनी ने अपनी सूंड लेके हाथी के पिछले पैर में लगाई, और छोटी हथनी ने अपनी सूंड बड़ी हथनी के पिछले पैर में लगाई। ऐसे हथनियों ने सूंड लगा करके किनारे पे खड़े होकर हाथी को खींचना शुरू किया, और हाथी भी शक्ति लगा रहा। अंत में जैसे ही किनारे पर हाथी आता है तैसे ही मगर ऐसी शक्ति लगाता है हथनियों से खींच देता है। अब जो समय ज़्यादा हो गया, बच्चे भूखे मारे परेशान, हथनियों को परेशान। अंत में हाथी को उसी में छोड़ा है तालाब में, और हथनियाँ बच्चों को लेकर के अपने वन के लिए चली गई। अब हाथी का और मगर का युद्ध चल रहा है। हथनियाँ संध्या को आ जाती हैं। अब हाथी अंदर पहुंच गया ज़्यादा, हथनी उसमें धंस भी नहीं सकती हैं। अब किनारे पे बैठी रहती हैं हथनियाँ बच्चों को लेकर के। रात भर सवेरा होता है सो फिर चली जाती हैं, संध्या को फिर आ जाती हैं। अब हाथी का अकेले का युद्ध चल रहा है, अब कोई सहायता नहीं कर पा रहा। ये हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। हमने बताया था आध्यात्म दीप तितीर शताम तमोन्धम। इस भागवत की पूरी कहानियों में आध्यात्म है। गज का अर्थ होता है संस्कृत में गच्छति जायते ति गजह, जो चलता रहता है और जो पैदा होता रहता है उसे गज कहते हैं। तो हम रात दिन बदल रहे हैं और फिर पैदा होते हैं, इसलिए हम सब गज हैं। ये संसार ही तालाब है,
और इसमें काल ही मगर है। पुराणों में काल के दो रूप बताए गए हैं, एक सांप बताया गया, एक मगर बताया गया। सांप तो भागवत में ही बताया गया है, राजा परीक्षित को सांप ही डसेगा, ये सांप काल है। और मगर बताया गया है विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने, केशव कह न जाए का कहिए, और देखत तव रचना विचित्र अति समझ मन ही मन रहिए। माया का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते माही, और बदनहीन जो ग्रसै चराचर पान करन जे जाही, केशव कह न जाए का कहिए। हे प्रभु, आपकी ऐसी माया है कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा छितेरे। कुछ दिख नहीं रहा है पर कैसे कैसे सुंदर चित्र बने हुए हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। शून्य भीति पर, आकाश में सब हो रहा है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा छितेरे, और बनाने वाला दिख नहीं रहा है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा छितेरे, धोए मिटे न मरे भीत पुन पाइए ये तनु हेरे, केशव कह न जाए का कहिए। रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप ते माई, और मगर के रूप में काल पड़ा हुआ है इस संसार में। बदनहीन, जिसका मुँह किसी को दिखता नहीं, और ग्रसै चराचर, और सबको खा रहा है। अब किसी को पता ही नहीं कहाँ जाते हैं यहाँ से मरने के बाद, कोई उधर से बोलता ही नहीं है। तो मगर जो है वो काल का रूप है, और सांप काल का रूप है। तो ये संसार इस तालाब है, हम जीव ही हाथी हैं, और काल इसमें पड़ा हुआ है। और काल क्या करेगा, जब मरने का समय आएगा तो पैर पकड़ेगा। जब बीमार हो जाओ, ज़्यादा बूढ़े हो, बीमार हो जाओ, खाट पे से उठ नहीं सको, सो ये समझ लो कि मगर ने पैर पकड़ लिए, अब जाने वाले। और जब खाट पे गिर जाओगे, मगर पैर पकड़ लेगा, तो घर वाला कोई सहायता नहीं करेगा। फिर तो हाथी के समान काल से अपने को ही लड़ना पड़ेगा, बुखार बीमारी से अपने को ही लड़ना पड़ेगा। और घर वाले क्या करेंगे, दिन में काम करेंगे, संध्या को आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, बाबा के कितने दिन और रही है देख लो। तो देखते रहेंगे, सहायता कोई नहीं कर सकता है। बेचारी हथनियाँ आती हैं, अपना काम भोजन इत्यादि करके बैठ जाती हैं, रात भर बैठती हैं, सवेरे फिर चली जाती हैं। सहायता कोई नहीं। ऐसे घर वाले सब देखते रहेंगे, सहायता कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अंत में अब हाथी तो शिथिल हो गया और उसका बल समाप्त हो गया। समाज सहस्त्रन बेगमन महीपते। हे राजन परीक्षित, लड़ते लड़ते 1000 वर्ष हो गए हाथी। अब हाथी का बल तो कम हो रहा है, क्योंकि वो थलसूर था और मगर जलसूर था, उसकी शक्ति बढ़ रही है। अब हाथी खिंचता चला जा रहा है। जैसे ही हाथी अंदर पहुंच गया, बहुत गहरे में ले गया है मगर उसको, अब तो सूढ़ मात्र रह गई है। अब बेहोशी आई हाथी के लिए। तो आदमी जब मरने को होता है, बेहोश होता है, तो उसे 3 जन्म की याद आती है। जैसे ही हाथी को बेहोशी आई, तैसे इसको पिछले जन्म की याद आई। ये पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसलिए ये बेहोशी में इंद्रद्युम्न बना। और उस जन्म में जो स्तोत्र पढ़ता था, उस स्तोत्र का इसने पाठ शुरू किया है। बड़ी सुंदर स्थिति है गजेंद्र की। यदि खराब स्वप्न हो और गजेंद्र स्तुति का पाठ कर लो, तो स्वप्न का जो अश्वता है वो नष्ट हो जाती। यह कश्चनेशो बलिनोन्तक रोग, यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात प्रचंड वेगा दबे धावतो वृषभ। अच्छा, गजेंद्र की स्तुति की ये सबसे बड़ी विशेषता है, उसने भगवान का नाम कहीं नहीं लिया है, केवल गुणों का वर्णन किया उसने। आप ऐसे हैं, आप ऐसे, ये नहीं कहा कि हे गोविंद, हे कृष्ण, हे राम चलना, क्योंकि देवता तैयार खड़े थे कि हमारा नाम लेते तो हम ही कूद जाएंगे बचाने के लिए। पर उसने कतई भगवान का नाम नहीं लिया। उसने स्तुति की है कि यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात। कोई एक ऐसा ईश्वर है दुनिया में जो बलशाली अंतक, जो काल है, काल रूपी सांप है, प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम, जो काल रूपी सांप बड़े तेजी से दौड़ रहा है, उस काल रूपी सांप से जो तेजी से दौड़ रहा है, भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात, जो शरण में पहुंच जाता है उसकी रक्षा कर देता है, जिसके डर से मृत्यु प्रदावत
प्रधावती जिसके दर्श के मारे मौत भी दौड़ रही है, ऐसे किसी ईश जो संसार का रक्षक है उसकी मैं शरण में जा रहा हूँ, वो मेरी रक्षा करे। सब आगे ये नहीं कहा कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, राम रक्षा करें। जो आधी रात के समय एवं व्यवसितो राजन समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। आधी रात का समय था, जैसे ये स्तुति मुँह से निकली है गजेंद्र के से, एकदम भगवान चौंके हैं उस समय, आधी रात के समय। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित, भगवान इस समय कैसे चौंके। उधर गजेंद्र की स्तुति चल रही है, गरुड़ जी आके खड़े हो गए भगवान के पास। भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए, गरुड़ ने उड़ना शुरू कर दिया। आधी रात का समय, उधर स्तुति कर रहा है गजेंद्र, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञान घनाय च नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महर्णवाय नमो पपरगाय परायणाय। केवल गुण वर्णन कर रहा है। जो भगवान का गरुड़ उड़ना शुरू हुआ सो आधी रात के समय वेद ध्वनि निकलने लगी, क्योंकि गरुड़ के पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, इसलिए अपने यहाँ गरुड़ घंटी बनाई जाती है। पूजा में गरुड़ घंटी क्यों रखी जाती है? पुजारी लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमको वेद मंत्र तो आते नहीं है, और वेद मंत्र से होती है आपकी पूजा, तो ये गरुड़ घंटी गरुड़ जी का प्रतीक है, और गरुड़ जी के